हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स कराने जा रही हूँ वो रिलेटेड हैं आपके थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये टॉपिक जो है एफएम से लिया गया है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें वेरियस टाइप्स के फॉर्मूले हैं, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अगर हम उन फॉर्मूलेस को देख लें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ये आपका एफएम का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करने के लिए, कि किसी भी फर्म की टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करनी हो, देन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एस कहलाएगी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट को अपन डी के नाम से जानेंगे एंड एस प्लस डी इज इक्वल टू वी हो जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। अगेन हम निकालते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब हमें इस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। देन द फॉर्मूला इज यूज EBIT माइनस आई अपॉन KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। EBIT जो होता है हमारा, उसमें से हम इंटरेस्ट को लेस कर देंगे और यहाँ हमारी जो कैपिटलाइजेशन की रेट है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल करके आ जाएगा हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जिसको हम S से डिनोटेड करते हैं। तो S इज इक्वल टू E अपॉन KE। उसके बाद निकालनी पड़ेगी आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को KO से डिनोटेड किया जाएगा। जब कभी भी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको इसको इस स्टाइल से डिनोटेट करना पड़ेगा। देन KO इज इक्वल टू EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। तो वैल्यू ऑफ फर्म हमने ऊपर निकाली थी, इस वैल्यू ऑफ फर्म से EBIT को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल करके आ जाएगा। अब आता है टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, कि टोटल वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करनी हो, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म को, तो उसके लिए एक और फार्मूला है EBIT अपॉन KO। EBIT अपॉन KO इज इक्वल टू EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म होता है। वैल्यू ऑफ फर्म को यहाँ लाएंगे तो KO यहाँ आ जाएगा, तो ये फार्मूला इस स्टाइल से आपके कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आता है कि टू टाइप्स की फर्म होगी, फर्स्ट इज लीवर्ड एंड सेकंड इज अनलीवर्ड। अनलीवर्ड फर्म जो होगी वो डेब्ट कैपिटल यूज नहीं करेगी और लीवर्ड यूज करेगी। देन वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालनी होती है। देन EBIT माइनस 1 में से आप टैक्स की रेट को डिडक्टेड कर दोगे, जो भी आपकी टैक्स की रेट है एटलीस्ट उसको डिडक्टेड कर दिया जाएगा एंड KE कैपिटलाइजेशन की जो रेट है आपको उससे इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। एंड वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, अब लीवर्ड फर्म की वैल्यू को V और L से डिनोटेड किया जाएगा, इसको V और U से डिनोटेड किया जाएगा। देन वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस D प्लस T। तो V इज इक्वल टू होगा वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, D मीन्स डेब्ट, T मीन्स टैक्स की रेट। तो ये सारे फॉर्मूले जब आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको इन सारे फॉर्मूले का यूज़ इस टॉपिक में करना पड़ेगा। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कंपनी एक्सेप्ट ए नेट इनकम ऑफ 2 लाख रुपीज़। तो कंपनी की जो नेट इनकम है क्वेश्चन में सबसे पहले आपको उसको ध्यान देना है, 2 लाख रुपीज़ है। इट हैज़ 5 लाख रुपीज़ डिबेंचर, और कंपनी के पास 5 लाख रुपए के डिबेंचर है। इट 8% रेट ऑफ रिटर्न, उसकी इंटरेस्ट की जो रेट है इट इज़ 8% है। द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ कंपनी इज 10%, कंपनी के इक्विटलाइजेशन की जो रेट है इट इज़ 10%। कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन होता है वो 10% से हो रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंपनी, आपको कंपनी की वैल्यू निकालनी है एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन भी निकालना है। अकॉर्डिंग आपकी जो है नेट इनकम अप्रोच जो है एटलीस्ट आपको उसको यूज़ करना है, इग्नोरिंग IT। आपको इसमें IT को इग्नोर करना है, इनकम टैक्स नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, गिवन है हमें सबसे पहले EBIT 2 लाख रुपीज़, उसके बाद 8% के हमारे डिबेंचर्स डेप्ट हैं वो है 5 लाख रुपीज़ के, एंड हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन है इट इज़ 10%। ये चीज़ें हमें दी हुई है। अब हमें इसमें लगानी है नेट इनकम अप्रोच।
नेट इनकम अप्रोच का यूज़ करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेशन हमारी होगी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। कैलकुलेशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करने का जो है सबसे पहले हम लिखेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम, जो हमारा EBIT है, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ये है आपका 2 लाख रुपीज़, जिसको आप EBIT भी बोलते हो। उसके बाद यहाँ पर है, इसमें से हम लेस करेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। डेप्ट है 5 लाख रुपीज़ के और 8% से निकालना है। 5 लाख का 8% निकालना है तो इट इज़ 40,000। तो जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचेगा। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर के लिए कितना प्रॉफिट बचा? 2 लाख रुपीज़ में से हम इन 40,000 को लेस कर देंगे, देन 1,60,000 जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा है। अब यहाँ की पर आपको दे रखा है कैपिटलाइजेशन की जो आपकी रेट है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन की रेट है 10% आपको दे रखी है। इट मीन्स दिस इज 10%। इक्विटी शेयर होल्डर को जो मिल रहा है वो 10% आपका इतना है। तो आपको यहाँ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी पड़ेगी कि व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 10% 1,60,000 है, तो आप निकाल सकते हो S इज इक्वल टू EBT अपॉन KE। EBT है हमारा 1,60,000 and this is 10%, then it is equal to 16 lakhs। 16 लाख रुपए की हमारी जो है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगी। देन S इज इक्वल टू 16 लाख। मार्केट वैल्यू जो निकल करके आई वो आएगी हमारी 16 लाख रुपए। तो यहाँ तक हमने क्या निकाल लिया? ये निकाल लिया। अब हम निकालते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट कैपिटल। मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहला है कि हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट है आपकी 5 लाख रुपीज़ दी हुई है और हमने निकाल लिया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, वो अभी पीछे था ही आपका। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी वो निकल करके आया था आपका 16 लैक्स। देन टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितनी हो गई आपकी? टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, ये मैंने अभी आपको बताया ही था कि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे V प्लस। जब हम टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं तो S प्लस D हमारा ऐड हो जाता है। S मीन्स इक्विटी की वैल्यू, D मीन्स डेब्ट की वैल्यू। तो ये हमारा निकल करके आ गया 21 लाख रुपीज़ टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। अब आपको निकालना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ डिनोटेड बाय KO। मैंने आपको इसको पहले ही कह दिया कि इसको हम KO से डिनोटेट करते हैं। तो KO का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो था EBIT अपॉन V इंटू 100। EBIT कितना था क्वेश्चन में? 2 लाख रुपीज़ का। देन 2 लाख रुपीज़ टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकल करके आई 21 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 9.52। देन दिस इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इस प्रकार आएगी। तो देख लीजिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी वहाँ आ गई थी 16 लाख रुपए, डेब्ट की वैल्यू दे रखी है 5 लाख रुपए, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म 21 लाख रुपीज़। टोटल वैल्यू इज इक्वल टू S प्लस D। S मीन्स वैल्यू ऑफ इक्विटी, D मीन्स वैल्यू ऑफ डेब्ट। अब आपको कैलकुलेट करना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम KO से डिनोटेट करते हैं। देन KO इज इक्वल टू EBIT अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। V की जगह आप लिख सकते हो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म भी लिख सकते हो। अभी स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आया, इनटू 100। देन EBIT क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख रुपीज़, टोटल वैल्यू हमने निकाली 21 लाख रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 9.52 जो निकल करके आई है वो हमारी फर्म की जो है वो कुल कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन जो है वो निकल करके आया है। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस कि आपको क्या करना है। डेटा ऑफ 2 कंपनीज आपको दिए हुए, 2 कंपनी के डेटा दिए हुए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ, दोनों की कैलकुलेशन करनी है यूजिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का आपको यूज करना है। तो दिस इज योर क्वेश्चन कि आपको 2 का दे रखा है, EBIT दे रखा है A और B। A का है 1,50,000, B का भी आपका 1,50,000 रुपये है। डेप्ट यूज किया है इसने 4 लाख रुपीज़ का। रेट जो है आपके इसकी वो है 10% रुपीज़ इंटरेस्ट की। टैक्स जो है वो 35 का है। आपको इक्विटी कैपिटलाइजेशन की जो रेट दे रखी है इट इज़ 15%। इक्विटी कैपिटलाइजेशन इज 15% क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको दी हुई है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ कंपनी, वैल्यू ऑफ कंपनी ए। कंपनी ए की वैल्यू को करना है एंड इट इज़ लीवर्ड फर्म। लीवर्ड मीन्स होता है जिसने डेप्ट कैपिटल का यूज़ किया हो। देन इट इज़ अ लीवर्ड फर्म। तो लीवर्ड फर्म की जो वैल्यू होगी इट इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस वही B और T या D और T कुछ भी लगा लीजिए, डेप्ट कर दीजिए इसको, भले आप DT कर दीजिए, D एंड T। डेप्ट की वैल्यू को टैक्स से आपको मल्टीप्लाई करना है, वो आपको इसमें प्लस करना है। एंड वैल्यू ऑफ कंपनी B, वैल्यू ऑफ कंपनी B एंड कंपनी B इज अनलीवर्ड बिकॉज इट इज नॉट यूज्ड अनलीवर्ड, इट इज नॉट यूज्ड डेप्ट कैपिटल। इसने डेप्ट कैपिटल को यूज नहीं किया है। तो अनलीवर्ड में जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा आपका EBIT 1 माइनस T अपॉन KE, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको ये फॉर्मूला इस स्टाइल से यूज करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ कंपनी ए इट इज लीवर्ड, लीवर्ड है तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस DT प्लस D और T, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके और फिर आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। अब हम निकालते हैं सबसे पहले B फर्म की वैल्यू को। EBIT आपको B का दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,50,000, देन 1,50,000 आपका हो गया। उसके बाद है 1 में से आपको माइनस करना 0.35 बिकॉज द टैक्स रेट इज 35 and cost of capitalization is 15%, then 0.15 हम यहाँ लिख देंगे। then it is equal to 6,50,000 जो है वो आपकी अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू ऑफ कंपनी ए निकालना है एंड कंपनी ए इज, आपको ऊपर मैंने बता रखा है इट इज लीवर्ड फर्म। तो पहले अनलीवर्ड की वैल्यू लिखेंगे। तो अनलीवर्ड की वैल्यू क्या आई थी, हमारे बी की वैल्यू आई थी 6,50,000 रुपये प्लस डेप्ट कितने के थे 4 लाख। टी टैक्स की रेट लेनी है, देन टैक्स इज 0.35%, तो 0.35 लेना पड़ेगा। 6,50,000 एज इट इज आ जाएंगे एंड 4 लाख का 35% इज इक्वल टू 1,40,000। देन द वैल्यू ऑफ कंपनी ए इज 7,90,000। इस तरीके से आपको इसकी लीवर्ड फर्म की वैल्यू को अनलीवर्ड फर्म प्लस डेप्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारी जो टैक्स की रेट होती है उससे। और जब ये आए 6,50,000 रुपये, बी की वैल्यू थी और जो 4 लाख रुपीज़ का 35% जो निकल गया 1,40,000, तो टोटल वैल्यू जो ए फर्म की आएगी वो आएगी 7,90,000।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टोटल मार्केट वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, टोटल मार्केट वैल्यू एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन कॉस्ट। आपको ये कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, उससे आपको ध्यान रखना आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल मार्केट वैल्यू एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन कॉस्ट एज्यूमिंग नो टैक्स, एज्यूमिंग नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है, एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज 10%, डिवेंचर पे जो आपका इंटरेस्ट है इट इज़ 10% के इक्वल आपका इंटरेस्ट लग रहा है। एक्स वाई जेड आपकी 3 फर्म है, तीनों फर्म के EBIT की कंडीशन इस प्रकार है, तीनों फर्म के जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट है आपको वो दे रखा है, इट इज़ ओनली इंटरेस्ट, डिवेंचर पे इंटरेस्ट आपको इस स्टाइल से दिया हुआ है। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन K इज इक्वल टू 15, 18 एंड 20, ये आपको पूरा इस क्वेश्चन में इस स्टाइल से 3 फर्म है, तीनों फर्मों के ये डेटा आपको दिए हुए हैं। अब आपको कैलकुलेशन करनी है टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म्स, इन सभी फर्मों की आपको टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देन जेड आ जाएगा सबसे लास्ट में, हेयर वाई एंड हेयर एक्स, आप इस स्टाइल से कर सकते हो एक्स वाई जेड। फर्स्ट सबसे पहले नेट ऑपरेटिंग इनकम, इट मीन्स EBIT, आप या तो नेट ऑपरेटिंग इनकम लिख सकते हो या फिर आप EBIT भी लिख सकते हो। EBIT क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख, 6 लाख एंड 11 लाख, तो आप एज इट इज़ यही लिख दोगे 3 लाख, 6 लाख एंड 11 लाख, ये तीनों का ये था। अब इंटरेस्ट लेस करना हमें, लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो 10% था आपका, 10% दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% ही निकला हुआ। देन 30, 150 एंड 4 लाख रुपीज़ का यहाँ पर इंटरेस्ट है, तो आप इनको लेस कर करके निकाल लीजिए, 2,70,000, 4,50,000 एंड 7 लाख रुपीज़। तो ये निकल करके आ गया हमारे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर, और आप इसको EBT भी कह सकते हो, ये आ गई। अब आपको इक्विटी की कैपिटलाइजेशन की रेट दी हुई है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है 15, 18 एंड 20, तो आप वही लिख दोगे 15%, 18% एंड 20%। तो सबसे पहले आपको हर कंपनी के शेयर की मार्केट, हर कंपनी की आपको मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी पड़ेगी। देन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि S इज इक्वल टू EBT अपॉन कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन, इट मीन्स 2,70,000 अपॉन 15%, या आप 0.15 भी लिख सकते हो, 4,50,000 0.18 भी लिख सकते हो, एंड 7 लाख 0.20 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो निकल करके आएगा वो आएगा इसका 18 लाख, ये निकल करके आएगा आपका 25 लाख एंड इट इज़ इक्वल टू 35 लाख। यहाँ पर आपने निकाल लिया वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इट मीन्स S आपके पास आ गया है, इट इज़ इक्वल टू S। अब आपको D निकालना है, D मीन्स डेप्ट निकालना है। अब देखिए यहाँ पर कह रखा है कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट 10% था, इट मीन दिस इज 10%, तो आपको 90% निकालना है कि ये 10% है तो 100% क्या होगा, देन इट इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज़। अब ये 10% है तो 100% क्या होगा, इट मीन्स 15 लाख रुपीज़, एंड दिस इज 10%, देन व्हाट इज 100%, देन 40 लाख रुपीज़। ये आपको वर्किंग नोट में पीछे में शो कर दूंगी। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, देन V इज इक्वल टू S प्लस D, वैल्यू ऑफ इक्विटी
एंड वैल्यू ऑफ डेप्ट। वैल्यू ऑफ इक्विटी आपकी ये थी एंड वैल्यू ऑफ डेप्ट इज दिस। आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल करके आएगी 21 लाख, इसकी वैल्यू निकल करके आएगी आपके लिए 40 लाख और इसकी वैल्यू आपके लिए निकल करके आएगी 75 लाख। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इक्विटी। वापस देख लीजिए कैसे निकाला। सबसे पहले EBIT लिखा, इंटरेस्ट को लेस किया, इंटरेस्ट 10% था, तीनों के इंटरेस्ट को मैंने लेस कर दिया। प्रॉफिट अवेलेबल था, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसमें, तो प्रॉफिट अवेलेबल यही बचा। इन सबको मैंने कॉस्ट ऑफ जो कैपिटलाइजेशन की कॉस्ट थी उससे डिवाइड किया, देन इट इज़ डिवाइडेड 0.15, 0.18 एंड 0.20। तो आपकी फर्म की जो इक्विटी की वैल्यू निकल करके 18, 25 और 35। उसके बाद आपको डेप्ट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट अगर ये 10% था तो 100 क्या होगा, ये 10 था तो 100 क्या होगा, ये 10 था तो 100 क्या होगा, इस तरह से निकाल लिया। इन दोनों को ऐड करने पर टोटल वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो आपकी निकल करके आ जाती है। अब हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेशन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट मीन्स आपको KO कैलकुलेट करना है। तो KO का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था EBIT अपॉन V इंटू 100। तो देखो इसका EBIT 3 लाख रुपीज़ था, इसकी वैल्यू 21 लाख निकल करके आई थी, डिवाइडेड बाय 100, दिस इज X। Y के क्या हाल चाल थे अपने, Y की जो थी EBIT वो 6 लाख रुपीज़ था आपका और उसकी वैल्यू जो निकल करके आई थी वो 40 लाख आई थी, 40 लाख इंटू 100। एंड Z का जो निकल करके आया था आपका वो था 11 लाख का। EBIT क्वेश्चन में ही दिया हुआ था आपको और 75 लाख रुपीज़ की अपन ने V+S निकाल करके निकाला इंटू 100। तो जब इन तीनों को कैलकुलेशन करते हैं तो X, Y और Z के आंसर निकल करके आते हैं। इट इज़ 14.29%। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू 15% और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू 15.16%। तो यहाँ पर ये निकल करके आ गई आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस स्टाइल से निकाला, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था आपको 11% का EBIT और ये, और इस स्टाइल से हमने निकाल ली। अब आपको वर्किंग नोट जो है वो शो करना है। वर्किंग नोट्स किसका शो करना है, डिवेंचर की कॉस्ट का, कि हाउ यू कैलकुलेट डेप्ट कैपिटल। तो 10% क्या था आपको पहले ये देखना है कि आपका 30,000 क्या है, 10% है, देन व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ 100। और इसी स्टाइल से आपको तीनों की निकाल करके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।